हाय गाइस, माय नेम इज तक्स और आज हम फिर से आ गए हैं क्रूड ऑयल को लेके। और हम सीखने वाले हैं यहाँ पे बेसिक जो एसएमसी के लिए बेसिक क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमें क्या सीखना चाहिए एसएम में। एसएमसी के लिए देखो मैं बताऊँ, तुम अगर तुम एसएमसी सीख रहे हो तो तुम्हें बेसिक से सीखना चाहिए। उससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम बेसिक से क्या सीख रहे हो, क्या लर्निंग तुम्हारी है क्या नहीं। चलो सबसे पहले हम क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑलवेज मैं क्रूड ऑयल पे ही आता हूँ। देखो अभी 500 पॉइंट, कल नीचे 600-700 पॉइंट्स नीचे गया था, आज फिर से रिकवर कर लिया क्रूड ऑयल ने। तो देखते हैं क्या है इसमें अपॉर्चुनिटी, अभी कहाँ तक जा सकता है। फिर से कोई सेंसिटिव न्यूज़ आया होगा या सेंसिटिव कोई इवेंट आने वाला हो जहाँ पे लगा क्रूड ऑयल को कि मुझे ऊपर रहना चाहिए, तो फिर से अप साइड का। कल की बात करें तो कल देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। ये क्रूड ऑयल का चार्ट है। ऑब्वियसली क्रूड ऑयल का ही होगा क्योंकि क्रूड ऑयल का ही खोला है मैंने। कल यहाँ से मार्केट ने ओपन दिया था। थोड़ा सा कुछ सेटिंग कर लेता हूँ क्योंकि ये इसमें सब कुछ हट गया है। फिर से टूल्स को थोड़ा सा शेड्यूल वाइज कर लेता हूँ। 1 मिनट, बहुत ज़रूरी है ये सब करना। पैरेलल कर लेता हूँ, बाकी बेसिक चीज़ें कर लेता हूँ, बाकी मैं छोड़ देता हूँ। फिबोनाची भी मुझे फिर से सेट करना पड़ेगा क्योंकि ये सब फिर से रीस्टार्ट हो गया है। लॉगिन दोबारा किया है मैंने इसमें। लॉन्ग साइज़, पोजीशनिंग साइज़ भी है। हाँ रेंज देख लेते हैं, ठीक है रेंज देख लेंगे। उसके बाद इधर कुछ, हाँ ये ले लेंगे और ये भी ले सकते हैं। हाँ ये ले लेते हैं, एक ये भी ले लेते हैं। ब्रश ले लेंगे और एक हाईलाइटर ले लेंगे, ठीक है। और इधर हम लेने वाले हैं, ये ले लेते हैं। एंड देन हमें और क्या लेना चाहिए, प्राइस लेवल टैग, नॉट ए, हम टैक्स ले लेते हैं, नॉर्मल टैक्स जो कि हम चूज़ करने वाले हैं। ये सब रख लिया मैंने और यहाँ पे मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ इस सेट को। अब देखो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्रूड ऑयल में, अरे यार पहले से ऑलरेडी था क्या। क्रूड ऑयल ने कल क्या किया भाई, कल इसने यहाँ से ओपनिंग दिया, यहाँ ओपनिंग दी है कुछ यहाँ के आसपास। 1 मिनट, इसको भी थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ। अब जब सेटअप किया है तो फिर अच्छे सेटअप कर लेते हैं क्या। हम्म, तो क्रूड ऑयल ने, आप देखो यहाँ पे क्रूड ऑयल ने जो देख रहे हो तुम यहाँ पे करीबन यहाँ पे आके यहाँ पे ओपनिंग दिया था 7900, यानी कि 79,000 के करीब यहाँ पे इन्होंने अपना ओपनिंग दिया था। और यहाँ से नीचे क्या है, कितना के पॉइंट का रेंज दिया है। आप देखो यहाँ पे क्लोजिंग दिया है कहाँ पे, यहाँ पे कल यहाँ पे 7,400 पे, यानी 7,400, यानी 7,400 पे, 450 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। यहाँ तक डाउन गया था, सॉरी क्लोजिंग नहीं दिया, डाउन गया था। क्लोजिंग यहाँ पे दिया है जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है 7,600 के आसपास, एक साइकोलॉजिकल लेवल पे इसने क्लोजिंग दिया। अब देखो नेक्स्ट डे इन्होंने कहाँ पे ओपनिंग की है वो भी देख लेते हैं। देखो अब आज की बात करें तो आज इसने कहाँ ओपनिंग दी है, तो इसने ओपनिंग दी है इस लेवल के ऊपर। ये रहा, ये भी एक साइकोलॉजिकल लेवल दिखा रहा है करीबन यहाँ पे, यानी 7,800 पे। ये एक लेवल है जहाँ पे इन्होंने आज मार्केट ओपन हुआ। इसको भी थोड़ा ब्लैक कर लेता हूँ, हाँ येलो कर लेता हूँ। एंड इस लेवल पे ओपन हुआ और यहाँ से मार्केट ने क्या रेंज बॉन्ड लगाई है भाई, हाईएस्ट कितना लगाया है इसने, तो इस लेवल पे जाके इसने हाई लगाया जो कि है 80,000, 8,100, 150, 8,150, यानी 8150 पे जाके इसने क्लोज दिया है। तो इसका ओवरऑल जब रेंज देख लेते हैं तो कम से कम यहाँ से लेके और यहाँ तो 350 के राउंड फिगर, 300 प्लस इसने पॉइंट आज दिया क्रूड ऑयल ने। अब देखो कल की बात कर लेते हैं तो कल कितना रेंज इसने गैप नीचे गया था, यहाँ पे से ओपनिंग हुआ है और यहाँ से ऑलमोस्ट 450 पॉइंट, यानी कि 100 पॉइंट प्लस में है ये। अब देखो कि इतना बड़ा गैप डाउन के बाद, इतना बड़ा बेरिश मोमेंटम के बाद क्या ऐसा इवेंट्स आया, क्या ऐसा न्यूज़ आया होगा जिससे फिर से यहाँ पे इतना बड़ा उछाल मिलने को देखने को मिल रहा है। तो हमेशा मार्केट, अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट गिर ही जा रहा है गिर ही जा रहा है, तो हमेशा गिरता नहीं है, बीच बीच में वो अपना बाउंस बैक या कुछ ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो कि हमें ज़रूर जानना होता है। तो भाई मार्केट ओवरऑल बुलिश दिख रहा है मुझे और मैं थोड़ा उसका ऑप्शन चैन देख लेता हूँ। ऑप्शन चैन में 8,000 पे काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग होगी क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या तो रेसिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। अब देखेंगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। मैं थोड़ा चाय पी लेता हूँ, चाय ठंडा हो रहा है मेरा। 5,000 का पुट सपोर्ट दिखा रहा है, यहाँ पे 6,000 का फाइटिंग चल रही है। अगर यहाँ से गिरेगा, अगर न्यूज़ वगैरह नहीं रहेगा, अगर नॉर्मल रहा, अगर कोई चीज़ का न्यूज़ आया वो नॉर्मल हो गया तो फिर यहाँ से डाउन साइड की मोमेंटम
आ सकता है। फिलहाल हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। अभी फिलहाल तो यहाँ पे है, उसके बाद 8100 के ऊपर अगर जाएगा तो 8200, उसके ऊपर जाएगा तो भाई 85, यानी 8500 तक जा सकते हैं सच में, अगर ये जाना चाहा तो। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। मार्केट बुलिश है अभी। हमें जो अगर ट्रेड अगर हमें प्लान करना होगा तो हम बुल साइड ही देखेंगे, ठीक है। तो ये अभी हम क्लोज़ करते हैं ये सारी चीज़ें। अब चार्ट को हम 1 घंटा पे शिफ्ट कर रखे हैं। अब देखो ये 1 घंटा का टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है कि मार्केट ओवरऑल बुलिश है और इस ज़ोन तक आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे गैप खाली है, तो देखते हैं मार्केट क्या इस गैप को फिल करेगा। ये एक गैप है, ठीक है। इस गैप को अगर फिल करता है मार्केट तो अच्छी बात रहेगी। तो हम एक यहाँ पे एक डॉन फिगर में एक यहाँ पे ट्रेड लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे एक हम मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा है यहाँ पे, ये रहा। और हमारा प्रीवियस डे का 2-3 दिन का लो जो दिख रहा है यहाँ पे, प्रीवियस डे का लो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, इस लेवल तक का है, ठीक है। 2 मैंने खींच रखा है। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे अगर सपोर्ट थोड़ा सा रिटेस्ट लेकर नीचे आएगा तो भाई यहाँ तक आ सकता है, 80,000 तक आ सकता है। तो हम 80,000 पे एक छोटा सा रिटेस्टमेंट के लिए हम एक लाइन खींच देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। और क्योंकि यहाँ पे 99 AM और 14 AM के आसपास ही आ रहा है तो हम इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा टाइम फ्रेम को थोड़ा कम करते हैं, ठीक है। अब नीचे के टाइम फ्रेम को देखते हैं थोड़ा, और नीचे के टाइम फ्रेम में क्या आ रहा है। अभी हमें अगर अगर हमें अभी यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना हो तो क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम नहीं आ रहा भाई। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि तुम्हें ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से नीचे आ गया तो तुम्हारा ट्रेड में जो भी स्टॉप लॉस है वो पहले हिट होगा। तो हमें पिक पे जाके बाइंग नहीं करना चाहिए कभी भी किसी भी ट्रेड में, ठीक है। और यहाँ पे और ऑलवेज यहाँ पे 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, एक रेसिस्टेंस दिख रहा है, सॉरी, एक रेसिस्टेंस दिख रहा है जो कि ये लाइन दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इस लाइन को जब तक ये होल्ड ना करे तब तक हम ऊपर की ओर मत जाएंगे हम, ठीक है। अगर इस लाइन के नीचे अगर होल्ड नीचे की ओर करता तो हम नीचे की ओर जाएंगे। अगर इस लाइन के ऊपर ही होल्ड करके रखता है इस कैंडल को तो हम ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है। सोचेंगे ऊपर बहुत सारे गैप फिल करने के लिए बाकी है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा गैप है और इस प्रीवियस डे हाई के ऊपर आके क्लोज कर सकता है मार्केट। तो अभी हम वेट करेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है। सेम वही है कि अभी हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट में एक चीज़ बन रहा है। अब मुझे ये बताओ कि मार्केट में अभी यहाँ पे क्या बन रहा है। देखो यहाँ पे एक स्विंग हाई स्विंग लो बन रहा है, जिसमें हायर हाई टाइम फ्रेम में हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो का टाइम फ्रेम, इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, जो कि एक बुलिश मानते हैं, बुलिश कैटेगरी में आता है। क्योंकि हाई हाई हायर लो हायर हाई हायर लो जब मार्केट बनाता है ना, तब हमें एक अच्छा सा एक क्लू मिलता है कि मार्केट में अप ट्रेंड है। अप मार्केट में जो बुलिश है, जो बुल है वो डोमिनेट कर रहा है। मार्केट हम बुल है, ठीक है, यानी कि बेरिश नहीं है मार्केट में। बुलिश मार्केट बुलिश है, ना कि बेरिश नहीं है। तो ये अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में हायर 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 लो ब्रेक करते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, जो कि एक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो हो रहा है, दैट्स एक मार्केट बुलिश है, ठीक है। इतना तो हमें समझ में आ गया कि मार्केट क्या है, मार्केट बुलिश है। अभी हमें ट्रेड लेने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो हम यहाँ तक का वेट करेंगे टेस्ट का। अगर यहाँ से क्लोज नहीं करता, ऊपर जाता है, तो हम यहाँ तक का लक्ष्य रख सकते हैं। टारगेट हमारा यहाँ रहेगा 82,600, 8,260 के करीबन यहाँ पे हम रखेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या होने वाला है इसमें। और प्रीमियम की बात कर लेते हैं। प्रीमियम प्रीमियम प्रीमियम, चलो इसको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करते हैं, स्प्लिट करते हैं, और इसमें प्रीमियम भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। प्रीमियम हमें ऐड करना है 17 अगस्त को भाई, 17 अगस्त को एक्सपायरी है, बहुत टाइम है। आउट ऑफ द मनी में रख रहा हूँ, क्योंकि प्रीमियम बहुत महंगे हैं अभी तो मैं आउट ऑफ द मनी रख के चलता हूँ। अब देखना चाहते हैं इसमें कि वाकई में ऐसा कुछ है या नहीं। अरे इसमें कुछ आया क्यों नहीं। ये रहा, आ जाओ भाई जल्दी आ जाओ। ठीक है, इसके हम डे में देखते हैं कि इसका कैसा क्या चल रहा है भाई। अभी मार्केट सच बताऊं तो ना बाइंग जोन में है ना सेलिंग जोन में है। एक रेंज बाउंड है जहाँ पे डीके होगा टाइम। अगर तुम ट्रेड भी लोगे ना तो तुम्हारा लॉस ही भाई कन्वर्ट हो जाएगा सच में। तो यहाँ पे अभी कुछ ऐसा कंफर्मेशन नहीं लेने का,
देख लो इस हाई को ऊपर ही है, बस कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, 20-30 पॉइंट, जो कि इसके ऊपर आएगा तो हाई हो सकता है कि यहाँ से मार्केट फिर रिवर्सल की और आ जाए। 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा दिख रहा है, तो हम कुछ सपोर्ट जोन हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। एक ये रहा सपोर्ट जोन, सेकंड सपोर्ट जोन इसका ये रहा, ये लास्ट जोन रहेगा, ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जोन है। अगर इसके नीचे नहीं आया तो ऊपर की हम लेंगे ट्रेड, और ये एक इसका हाई भी ऊपर दिख रहा है, एक रेसिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, तो भाई यहाँ पे कंफर्मेशन के बिना हमें कूदना नहीं है। अगर मैं अप साइड के ऊपर जाऊँगा, इसके अगर इसको ब्रेक कर दिया, सस्टेन कर दिया कैंडल, यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे मिल गई, तो अप साइड का हम सोचेंगे, यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। अगर नहीं तो फ़िलहाल अभी हम कोई चीज़ बाइंग नहीं करेंगे। अब थोड़ा सेल साइड का देख लेते हैं। सेल साइड की मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। ओके, 1 मिनट, अलार्म बज गया यार मेरा। डिसमिस। देखो सेल साइड में बहुत सारे देखो यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर ये आएगा ना नीचे, भाई पूरा तोड़ फाड़ के आएगा नीचे प्रीमियम इसका, सच में। अगर यहाँ सपोर्ट ले लिया, अगर नहीं लिया तो यहाँ तक तो आएगा पक्का, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये गैप को फिल करने ज़रूर आएगा। इस गैप को यहाँ तक फिल करे, और इसको यहाँ से अगर नहीं फिल कर पाया तो यहाँ तक फिल कर पाएगा, ठीक है। 1 मिनट।